सन ऑफ डेविल, शैतान का बेटा। शैतान बनने से पहले रोहन की जिंदगी भी एक साधारण इंसान जैसी थी। रोहन अपने दोस्तों के साथ बॉल खेल रहा था। जैसे उसने बॉल फेंकी, बॉल एक लड़की को लगती है। उसे लगता है कि वो लड़की उसे डांटेगी और वो डर जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बस फिर बार बार उसे उसका ख्याल आने लगा। तब वह सिर्फ 10 साल का लड़का था। उसे सोचा जब वह बड़ा होगा तब उससे ही शादी करेगा। लड़की उसे दोबारा नहीं दिखी। फिर 6 साल बाद वह अपना घर शिफ्ट करते हैं। तब उसे पता चलता है वह लड़की उनकी पड़ोसन है। वह अपनी कष्ट को देखकर खुश हो जाता है। वह उसकी जिंदगी की पहली खुशी थी। वह उसे किसी कीमत पर नहीं खोना चाहता था। वह उससे बात करने की नहीं सोच सकता था क्योंकि वह एक शर्मीला लड़का था। उसके पिता ड्रिंक करते थे, इसलिए वह अपने आप को काफ़ी छोटा महसूस करता था। उसके पिता को कोई पसंद नहीं करता था। उसे भी उनका शराब पीना पसंद नहीं था। पहली बार उसने उसकी माँ के मुंह से उसका नाम नंदिता सुना। अब वह बहुत खुश था। वह बस उसके सपनों में रहने लगा। उसे देखना अब उसे अच्छा लगता था। इधर नंदिता भी उसे चुपके से देखती। सर्दी की धूप में दिन भर एक दूसरे में खोए रहते। बारिश के मौसम में नंदिता छत पर उसका छाता लेकर उसका इंतजार करती। रोहन भी नहाने के बहाने छत पर जाकर भीगते हुए उसे देखता। नंदिता पहल करती है और रिहान को पूजा का प्रसाद देती है। रोहन उसे थैंक यू बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकलती। बात भी नहीं की थी कि तभी उसे पता चलता है कि उनकी पोस्टिंग मसूरी हो गई है। अगले दिन उसका सामान गाड़ी से जा रहा था। सब इतना जल्दी हुआ कि उसे बात करने का मौका भी नहीं मिला। वो बस उसे मन भर के देखे जा रहा था और नंदिता भी उसे चुपचाप उसे देखे जा रही थी। साथ रोहन सफर पर निकल पड़ता है। रास्ते में रात के समय करीब 1 बजे उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। तभी उन्हें रास्ते में एक घर दिखाई देता है। उसके माता पिता हेल्प के लिए अंदर चले जाते हैं। तभी अंदर से उसके माता पिता की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। रोहन अपने माता पिता को बचाने के लिए साहस करके अंदर चला जाता है। घबराया रोहन जैसे ही अंदर पहुंचता है, वो देखता है उसके माता पिता धीरे धीरे मूर्ति में बदल रहे हैं। वहां पर एक शैतानी प्रसाद कैद था जो किसी को जिंदा वापस नहीं जाने देता था। रोहन शैतान से बोलता है, तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा। शैतान उसे बोलता है, अगर तुम मुझे 9 ऐसी कन्याओं के बलि दे दो जो दुर्गाष्टमी को जन्मी हो तो तुम्हारे माँ बाप की जान बच जाएगी। आज से 1 हफ्ते बाद दुर्गा पूजा शुरू होगी। तब तक मेरे लिए बलि का इंतजाम करो। तुम्हारे पास 1 हफ्ता है अपने माँ बाप की जान बचाने का। इसके बाद रोहन बेहोश हो जाता है। सुबह तक रोहन बेहोश रहता है। जब उसे होश आता है तब वह हवेली से बाहर होता है। वो इतनी खूबसूरत थी, वो इतनी बदसूरत कैसे हो गई, ये सोच के रोहन हैरान और परेशान था। आता है अपनी कॉलेज की एक लड़की गौरी, जिसका जन्म दुर्गाष्टमी को हुआ था। निकल पड़ता है अपने खूनी सफर पर। इससे आगे क्या हुआ ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड सन ऑफ डेविल पार्ट 2 गौरी की बलि जरूर देखें। थैंक यू सो मच।